धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे पूज्य हजूर पिताजी का गुरुगद्दी पर आने से पहले का बीता हुआ एक ऐतिहासिक समय, जिसमें शहंशाह जी ने बचपन में भी अपने चोज दिखाए, खेल दिखाए और जिसमें साधारण भाषा में कहें तो चमत्कार दिखाए। आप सभी इस रूहानी वीडियो को देखकर शहंशाह जी के गुरुगद्दी पर आने से पहले का समय, जो ऐतिहासिक समय गुजरा है, उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो आप सभी ने इस रूहानी वीडियो को पूरा देखना है जी। और इसमें हम ये भी बताएंगे कि शहंशाह जी ने पहले ही क्या वचन कर दिए थे, जो डेरा सच्चा सौदा में आज सच हो रहे हैं, और अब आने वाले समय में क्या होगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में पूरा बताया गया है। तो आप सभी ने इस रूहानी वीडियो को पूरा देखना है जी, और साथ साथ सुमरन करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूजनीय परम पिताजी के गांव का नाम परम पूजनीय पिताजी के गांव का नाम पहले मोडिया चक था, परंतु आप जी के अवतार धारण कर लेने के उपरांत यह श्री गुरु सुरमोडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार गांव में पानी के लिए डिग्गी बनाने का विचार हुआ। डिग्गी के सेवा आरंभ करने के उद्घाटन के प्रश्न पर गांव वालों ने फैसला लिया कि संत त्रिवेणी दास जी से ही पहला टक लगवाकर काम आरंभ किया जाए। इसलिए उन्होंने संतों से प्रार्थना की वह चलकर पहला टक लगाएं तथा डिग्गी की सेवा आरंभ करवाएं। इस पर संतों ने कहा, भाई मुहूर्त तो नंबरदार सरदार मग्गर सिंह जी के काके लड़के अर्थात हजूर महाराज जी से करवाएंगे। उस समय आप जी केवल 5वें वर्ष में थे। गांव वालों के यह कहने पर कि नंबरदार साहिब का लड़का तो अभी बहुत छोटा व छोटी उम्र में है, तो संत त्रिवेणी दास जी ने अपने वचन पर जोर देते हुए हुक्म दिया, उनसे ही लगवाएंगे। तुम्हें अभी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वे कितनी महान हस्ती है। गांव वालों को यह भली भांति पता था कि संत सबके भले की बात करते हैं और जो वो कहते हैं वह पत्थर पर लकीर होती है। इसलिए सभी ने उनका वचन सत्य करके मान लिया। हजूर सच्चे पातशाह जी ने बाल आयु में अपने नन्हे नन्हे पवित्र कर कमलों के द्वारा पहला टक लगाकर डिग्गी की सेवा का काम आरंभ करवा दिया। गांव वालों ने अपने पूरे उत्साह से सेवा में सहयोग दिया और कुछ ही दिनों में डिग्गी तैयार कर दी। इस पर संत त्रिवेणी दास जी ने वचन किया, भाई हमने डिग्गी का मुहूर्त जिस महान हस्ती से करवाया है, उस हस्ती का समय आने पर ही पता चलेगा। जब तक भी यह डिग्गी रहेगी, इसमें से पानी निकलता रहेगा। इसका पानी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका मुहूर्त एक उच्च कोटि के भगत अथवा मालिक स्वरूप से करवाया है। उस सच्चे फकीरों के वचनों के अनुसार ठीक वैसा ही हुआ। जब कभी आसपास के गांवों का पानी खत्म हो जाता था तो वे लोग भी यहीं से पानी ले जाते थे, परंतु डिग्गी का पानी कभी खत्म नहीं हुआ। वह डिग्गी आज भी श्री गुरु सुरमोडिया में मौजूद है। इस प्रकार हजूर महाराज जी के बचपन के और भी अनेकों हैरानीजनक करिश्मे मौजूद है। एक दिन पूजनीय बापूजी आप जी को अपने कंधों पर बैठाकर खेत में जा रहे थे, तो जब वे अपने कपास के जिस खेत के पास से गुजरे, वहां आप जी के जन्म से बहुत साल पहले एक साझा पीड़ खलियान हुआ करता था। तो आप जी ने फरमाया, बापू जी यहाँ पर अपना पीड़ हुआ करता था। तो पूज्य बापू जी यह सुनकर बहुत हैरान हुए कि इसे हजूर सच्चे पातशाह जी तो जन्म लिए अभी केवल 4 वर्ष ही हुए हैं, परंतु वह पीड़ तो बहुत साल पहले हुआ करता था। उस खलिहान वाली जमीन में तो हम काफी वर्षों से काश्त कर रहे हैं। इस तरह एक दिन पूज्य बापूजी के पास कुछ आदमी जमीन ठेके पर लेने के लिए आए। जिस जमीन की वे बात करने आए थे, उसके बारे में पूज्य बापूजी के कुछ कहने से पहले ही हजूर पिताजी ने फरमाया, बापूजी यह जमीन तो आगे से हम स्वयं ही बोएंगे, क्योंकि बापूजी को संत त्रिवेणी दास जी के वचनों अनुसार इस बात का
पक्का एहसास हो चुका था कि यह कोई महान हस्ती है। उस वर्ष बहुत भारी वर्षा होने से चनों की भरपूर फसल हुई। उस घटना से तो बापूजी को और भी पक्का विश्वास हो गया था कि उनके घर में किसी आम बालक ने नहीं बल्कि परमात्मा को पहुँचे हुए एक महान भगत ने जन्म लिया है। श्री गुरु सिरमौड़िया गांव के लगभग सभी लोग संत त्रिवेणी दास जी की पूजा किया करते थे तथा पैरों पर हाथ लगाकर आशीर्वाद लेते थे, परंतु वे पूज्य पिताजी से कभी अपने पैरों पर हाथ नहीं लगवाते थे, बल्कि जब कोई पास न होता तो अपने पास अपनी चारपाई पर बैठा लेते। इस पर पूज्य माताजी व पूज्य बापूजी बहुत हैरान होकर संतों से पूछते कि असल बात क्या है। तो इस पर संत जी कहते, भाई समय आने पर सबको पता चल जाएगा। इसी प्रकार एक बार आप अपने माता पिताजी के साथ बस में सवार होकर रामा मंडी जा रहे थे, तो उसी बस में एक साधु सन्यासी भी सफर कर रहा था। वह बड़े ध्यान से हजूर महाराज जी की तरफ देखने लगा। उसे इस बात का पूर्ण एहसास हुआ कि ये कोई विशेष ईश्वरीय शक्ति सौम्य ईश्वर है। इसलिए वह अपनी सीट छोड़कर आप जी के पास आकर बैठ गया और बहुत देर तक आप जी से बातें करता रहा। फिर उसने आप जी को एक ग्रंथ देते हुए कहा कि मैंने यह ग्रंथ बहुत वर्षों से केवल आप जी के लिए ही संभाल कर रखा हुआ था। उसके बाद वह साधु पूज्य पिताजी के पवित्र चरण कमलों में सिर झुकाकर चला गया। आप जी के ताऊ जी अपने समय में एक अच्छे पहलवान थे, इसलिए उन्हें देखकर आप जी को भी बचपन से ही कसरत करने का बहुत शौक था। आप बचपन में ही सैकड़ों दंड पेल लेते थे तथा सैकड़ों ही बैठक निकाल लेते थे। ताऊ जी ने कई बार आप जी के सामने खड़े खड़े ही आधा किलो घी पी लिया, तो यह देखकर एक दिन आप जी ने भी उनके सामने आधा किलो घी पी लिया। यह गोतक देखकर ताऊ जी हैरान रह गए। उस समय आप जी की आयु केवल 5-6 वर्ष की ही थी। पूज्य हजूर महाराज जी बचपन से ही अपने दयालु स्वभाव के कारण गरीबों, जरूरतमंदों, बीमारों तथा अपने साथियों की रुपये पैसे तथा और भी हर तरह से बहुत मदद करते थे। वही गुण अब भी ज्यों के त्यों आप जी के अंदर विद्यमान है। जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है कि पूज्य शहनशाह जी बचपन से ही अपने हिस्से की सभी वस्तुओं तथा खाने पीने के पदार्थों को गरीबों तथा अपने साथियों में बांटकर बहुत प्रसन्न होते थे। इसी प्रकार अपने अध्यापकों तथा साधुजनों का सच्चे हृदय से आदर करना, उन्हें भोजन पानी खिलाना व हर तरह से सेवा करनी, सबसे मीठा बोलना तथा हर समय प्रसन्नचित्त रहना आदि अनेकों शुभ गुण आप जी के अंदर थे और आज भी ज्यों के त्यों हैं। आप बचपन से शराब से सख्त नफरत करते थे। एक बार जब आप अपने साथियों के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने इस बात की जिद पकड़ ली कि शराब निकालेंगे और पिएंगे। आप जी ने अपने दयालु स्वभाव के कारण उन्हें बहुत समझाया कि शराब बहुत बुरी चीज है, हमें नहीं पीनी चाहिए, परंतु उन्होंने तो पूरी जिद पकड़ ली कि वे तो जरूर पिएंगे। इस पर हजूर महाराज जी बारीक पीसी काली व लाल मिर्च तथा एक बोतल में गर्म पानी ले आए। आधी बोतल गर्म पानी में थोड़ा सा लाल रंग तथा सारी मिर्ची डाल दी और खूब मिलाकर सारा सामान पानी में घोल दिया। बस ताज़ा शराब तैयार हो गई। ज़्यादा जिद करने वालों को आप जी ने पहले प्याले में भर भर के दे दिए। जो ही उन्होंने ताज़ी शराब का एक घूंट लिया तो लाल मिर्चें उनके गले को चढ़ गई और वे खांसते तथा रोते चिल्लाते हुए अपने घर को भाग गए। उनके दूसरे साथी भी अपने साथियों की दुर्दशा देखकर भाग गए। अगले दिन जब वे फिर इकट्ठे हुए तो शहनशाह जी ने मुस्कुरा कर कहा, कल वाली शराब अब भी बची हुई है, यदि किसी ने पीनी है तो बताओ। सभी ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और आगे के लिए कान पकड़ लिए। वह कभी भी शराब न पीने का प्रण किया। इस प्रकार बचपन से ही आप
हंसमुख स्वभाव के हैं। आप जी ने 5.5 वर्ष की आयु में शहंशाहों के शहंशाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज से डेरा सच्चा सौदा में 18 अप्रैल 1972 के महावारी सत्संग पर नाम शब्द प्राप्त कर लिया। अर्थात कुल मालिक पूज्य परमपिता जी ने कुल मालिक को ढूंढ लिया। सत्संग के बाद जब आप जी नामदान प्राप्त करने वालों में जाकर बैठे थे तो सच्चे पातशाह अंतर्यामी दातार जी ने आप जी को आवाज लगाकर अपने पास बुला लिया और वचन फरमाया, काका आगे आ जाओ, कौन सा गांव है, बाकी सब तो ठीक है। आप जी को शहंशाह जी ने वहीं अपनी कुर्सी के पास ही बैठा लिया। इस प्रकार आप जी ने स्वयं नाम शब्द प्राप्त करके अपने अनेकों साथियों को भी परम पिताजी से नाम दिलवाया। हजूर महाराज जी अपने समय के दौरान अपने स्कूल के एक होनहार विद्यार्थी रहे हैं। प्राइमरी से हाई स्कूल तक की शिक्षा आप जी ने अपने गांव के हाई स्कूल में प्राप्त की है। आप अपने इलाके में एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी माने जाते रहे हैं। पढ़ाई खेलों आदि में भी आप जी हमेशा प्रथम आते रहे हैं। आप जी के समय में आप जी का स्कूल खेलों पढ़ाई तथा अन्य सभी स्कूल की गतिविधियों में पूरे राजस्थान प्रांत में पहले या दूसरे नंबर पर आता रहा है। हजूर महाराज जी हर काम, चाहे वह खेती का काम होता या कोई अन्य, सभी को पूरी लगन उत्साह तथा पूरे आत्मविश्वास के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से करते, जिसे देखकर हर व्यक्ति की अक्ल दंग रह जाती थी। ट्रैक्टर तो आप जी ने बचपन में 8 वर्ष की आयु में चलाना शुरू कर दिया था। जिस काम को भी आप शुरू कर लेते उसे पूरा कर लेने पर ही सांस लेते। काम करते समय न आप थकते, न उठते और न ही किसी प्रकार का फिक्र करते थे। मन में ठान कर काम करने वाले साथी तो काम बीच में ही छोड़ बैठते थे, परंतु आप उस काम को पूरा करके ही छोड़ते। ऐसी बातों से आप जी की कर्मठता का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। किसी भी जीप, गाड़ी अथवा ट्रैक्टर ट्राली आदि का टायर बदलते समय आप जी ने जैक लगाने की तो कभी जरूरत ही अनुभव नहीं की थी। जैसा कि एक बार जब आप श्री गंगानगर से वापस आ रहे थे तो जीप का टायर पंचर हो गया, तो आप जी ने अपनी इलाही ताकत के बल पर जीप को उस साइड से समय उठा लिया तथा अपने साथी को कहकर स्टेपनी चढ़ा ली। सन 1984 में डेरा सच्चा सौदा मोसपुर धाम बुद्रवाली में जब कुल मालिक परम पिताजी ने सेवा का काम आरंभ करवाया था तो आप जी ने अपना पूरा सहयोग दिया। इस प्रकार सन 1990 तक दरबार की सेवा पूरी होने तक आप जी ने दिन रात रंकर सेवा की। इसके अलावा जब भी समय मिलता आप कई दिन लगातार वहां रहकर सेवा करते। इस प्रकार आप जी के प्रयत्न, अनथक मेहनत तथा अनूठी सूझबूझ से बुद्रवाली दरबार इस भूमंडल पर अपनी पूरी शान शौकत से चमकने लगा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुने शहंशाह जी के इतिहास में बीते हुए समय में गुरुगद्दी से पहले आने का ऐतिहासिक चमत्कार। तो आप जी को ये रूहानी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे का जो भी हिस्सा है, आगे के जो भी वचन है, जो भी करिश्मे है, वो हम आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाएंगे। तो आप जी को ये रूहानी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल रूहानियत के दीवाने को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही रूहानियत से भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।